हेलो गाइस, वेलकम टू सातत्य एकेडमी और मैं हूं केवल दर्जी। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का जो पेपर नंबर 11 है फॉर द सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आज हम देखने वाले हैं कि उसमें से आपकी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो 11th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आपके कौन से चैप्टर आपके जो न्यू सिलेबस 2022 है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दूसरी बात कि हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का जो आपका पेपर है उसमें हम आपको इलिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करने वाले, क्योंकि वहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का जो पेपर है उसमें हम बताएंगे सिर्फ कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन का हम डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते जैसे कि हमने डीटी और आईडीटी में किया था। ओके, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कई बार बाहर से भी थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है बट हो भी सकता है। ओके, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सीए में भी होता है। ओके, सो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो क्वेश्चन है वो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर से, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें कि आपको सब करना ही चाहिए, बट मैं इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो जिसको आपको प्रायोरिटीज वाइज मैं आपको चैप्टर आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास अभी प्रायोरिटी शायद आपको पता ना चले कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन सा नहीं है। ओके, तो वो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ओके, तो हम अब बात करते हैं कि प्रायोरिटी हम चैप्टर पहले कर देते हैं, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पे आपको जो मैंने यहाँ पे टिक करवाऊंगा वो चैप्टर आप पहले करिए और बाकी के चैप्टर आप लास्ट में वो करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके, सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना रहेगा कि आपका जो मॉड्यूल में वेट मैं देख लेता हूँ, यस यहाँ पे है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना रहेगा कि आपका जो मॉड्यूल नंबर 6 है, ओके, तो उसमें ये जो वर्किंग कैपिटल वाला पोर्शन है तो उसको आपको फर्स्ट करना है। ओके, क्योंकि वर्किंग कैपिटल वाला जो पोर्शन है वो हर साल एग्जाम में आता है, और दूसरी बात कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो वाला पोर्शन है वो इजी है। ओके, सो आप इजीली कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप पहले चैप्टर वो कर लेंगे तो आपका आता भी है, यानी एग्जाम में भी आता है, और आपका जो वर्किंग कैपिटल वाला मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो ईजी भी है, यानी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा पहले तो। ओके, देन हम बात करते हैं आगे चल के। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, ओके, तो उसमें मैं सेकंड नंबर पे करता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा वेटेज रखता है, क्योंकि इसमें लिवरेज है, डिविडेंड वाला है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्टैकिंग वाला पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ना तीनों बहुत मोस्ट टाइम पोर्शन है, तो मैं इसको जो है ना वो सेकेंड पोर्शन पे रखना चाहूँगा, और ये इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको तो करना ही रहेगा। ओके, और इसमें ज़्यादातर फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है, तो आपको फॉर्मूलाज पे एक प्रैक्टिस करनी रहेगी। ओके, तो हम फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। सॉरी, थर्ड पॉइंट हम आ जाते हैं हमारा कैपिटल बजटिंग में। ओके, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्कीम है। ओके, स्कीम नहीं है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। ओके, तो एक कैपिटल बजटिंग चैप्टर रखा है, तो वो कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपको करना है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ओके, क्योंकि ये भी एक बड़ा वेटेज रखता है और इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इसको भी करके ही जाना है। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस वाला पोर्शन, तो इसको भी मैं रखता हूँ, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो आपका वेक वाला जो पोर्शन है वो तो बहुत मोस्ट टाइम पे चैप्टर है, तो उसको तो आपको करके ही जाना है। ओके, देन हम बात करते हैं आगे। तो आपका जो टूल्स फॉर फाइनेंस है तो उसमें आपका फिफ्थ पॉइंट बन जाता है कि आपका सॉरी फोर्थ या फिफ्थ कौन सा रहेगा, फिफ्थ पॉइंट ही सही है, हम सही जा रहे हैं हम। तो फिफ्थ वाला जो आपका स्टेप्स है वो आपको क्या करना है कि आपको टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, यानी उसमें से आपको पहले रेशियो उठाना है, फिर आपको कैश फ्लो उठाना है, देन आपको फंड फ्लो उठाना है। ओके, कई बार क्या होता है कि ये जो फंड फ्लो और कैश फ्लो है ना, तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मोस्टली आप क्या करना कि आपने जो कॉर्पोरेट अकाउंट तो पढ़ा ही है, तो कॉर्पोरेट अकाउंट में आपका जो कैश फ्लो आता है तो कैश फ्लो आप डायरेक्टली आपका रिविजन हो जाएगा एक बार। ओके, और दूसरा जो फंड फ्लो है तो आपको आता हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि इसको आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, सो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि आप रेशियो एक बार कर लीजिए, कैश फ्लो कर लीजिए, और फंड फ्लो आपको आता हो तो करिए, अदरवाइज मत करिए, क्योंकि ये उसमें क्या होता है कि कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों यानी साइमल्टेनियसली कभी कभी एक बार पूछा जाता है, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं आते, आज तक आया ही नहीं है। ओके, सो इसको आप एक बार नोट कर लेना। ओके, देन हम बात करते हैं आगे। तो अभी आपका जो पूरा है वो थियरी टॉपिक्स ही बचे हैं। ओके, तो अभी आपको जो ये 6 पॉइंट पे मैं रखता हूँ कि आपका जो पूरा ये है इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट, तो इसको आप मैं 6 पॉइंट पे रखता हूँ, एंड देन 7 पॉइंट पे मैं रखने वाला हूँ आपका जो पूरा डीए है, पूरा डीए। ओके, डीए में मैं कोई चैप्टर वाला नहीं बताऊंगा, मैं पूरा डीए ही रखूंगा। ओके, क्योंकि उसमें 4 चैप्टर है और उसमें से पूरा डीए में से पूरा बताता हूँ तो क्योंकि 20 मार्क्स का आपका पूरा पोर्शन है। ओके, तो ये आपका डीए में रखने वाला हूँ यहाँ पे, और ये पूरा कौन सा स्टेप में आया था, यहाँ पे 6 था। ओके, तो 7 में
7 में आपका मैं डीए रख लेता हूँ, क्योंकि पूरा जो डीए है ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, ओके, यानी सॉरी प्रैक्टिकल नहीं है, थियरी बेस्ड है, बट वहाँ पे थोड़े बहुत यानी आपको आईटी और उसका थोड़ा पोर्शन नया नया है, पूरा डीए ही नया है, ओके। तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना। 7 पॉइंट पे मैं उसको रखता हूँ, और देन 8 पे आपका जो इंट्रोडक्शन है, ओके, फर्स्ट वाला चैप्टर, तो वो उस पर मैं रखता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि कभी कभार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट उसका फिक्स कोई होता नहीं है। तो एक बार मैं यहाँ फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, और आपको एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ कि आपका जो वेटेज इंस्टीट्यूट ने दिया है उस हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए कि आपका यहाँ पे डीए का पूरा यानी 20% का हिस्सा है, यानी 100 में से आपका 20 मार्क्स का आएगा डीए वाला पोर्शन, बीडीए वाला पोर्शन, एंड देन 80% आएगा आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन है। देख लीजिए आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने जो बताया वो देख लीजिए कि आपका वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, आपका फिर टूल्स फॉर फिनेंशियल, और आपका जो फिनेंशियल डिसीजन है वो ज़्यादातर वेटेज रख रहा है, ओके। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, ये चारों चैप्टर यानी ये 5 चैप्टर जो है वो आपको ज़्यादातर वेटेज आपको दे रहा है, ओके। और ये तो थियरी बेस्ड वाला चैप्टर है, 10% वो देता है वेटेज आपका, ओके। सो आपको इस तरह आपको कर लेना है, ओके। और मैं आपको फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको कौन सा चैप्टर करना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको चैप्टर लेना है। देन आपको कौन सा चैप्टर लेना है, तो आपका जो फिनेंशियल डिसीजन ऑफ फॉर्म है वो लेना है। देन आपको कौन सा चैप्टर लेना है, तो कैपिटल बजटिंग। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है वो लेना है। उसके बाद आपको थियरी वाला पोर्शन या टूल्स ऑफ फाइनेंस वाला पोर्शन लेना है। उसके बाद आपको वो जो थियरी वाला चैप्टर था इंस्टीट्यूशन वाला, फिनेंशियल मार्केट वाला, तो वो आपको लेना है। उसके बाद आपको बीडीए ले लेना है, ओके, जो आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वाला जो पोर्शन है वो लेना है। और उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको ले लेना है, ओके। तो इस हिसाब से आपका जो ये पूरा स्टेप्स है आपको रिवाइज करना रहेगा कि आपको एक दिन से पहले आपको कौन कौन से चैप्टर यानी स्टेप वाइज कौन से करने हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और जो मोस्ट एमपी चैप्टर्स है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि टोटल 5 चैप्टर आपके जो मोस्ट आईएमपी है, ओके। फर्स्ट और सेकंड वाला तो थियरी है, तो उसको आप अभी इसमें आप काउंट मत कीजिए, बट 3rd से लेकर 7th तक जो चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको करके ही जाना है कि उसका आपका वेटेज जो है बहुत ज्यादातर विषय में वेटेज है, तो आपको ये तो फॉलो करना ही है, ओके। सो और दूसरी बात कि कल हमारा जो 3rd PM यानी 10th ऑफ जून है, और उसमें 3rd यानी 3 PM को हम एक जीएसटी का लेक्चर लेने वाले हैं। उसमें एक हम जो पोर्शन आता है कौन सा, तो टाइम ऑफ सप्लाई वाला पोर्शन है, तो वो हम लेने वाले हैं, ओके। सो उसका एक रैपिड रिवीजन लेने वाले हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन होना, और आपके दोस्तों को भी बताना कि उनको भी ज़रूरत हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो हम इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।